तो अभी हम लोग जो न्यूज़ हमारे पास आने वाली है उनका थोड़ा सा इवोल्यूशन कर लेते हैं। पहले हमारे पास है 1 तारीख को है, 1 मई को ये न्यूज़ है। हाँ, आप टाइम देख सकते हैं, 1 मई। 1 मई को एक न्यूज़ है हमारे पास, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और जोल्ट जॉब ओपनिंग। जोल्ट जॉब ओपनिंग में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। इसमें अमूमन डाटा थोड़ा चेंज आना चाहिए। डाटा आने का मतलब ये होता है, जैसे इसमें डाटा है चेंज आ ही रहा है हर बार, तो इस बार भी इसमें आएगा। जी 50.3 और 50.1 फोरकास्ट किया गया है, तो डाटा उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये जोल्ट पे जो है, जोल्ट में कई बार से न्यूट्रल डाटा आ रहा है या बहुत कम डाटा आ रहा है, तो इस वजह से इसमें मूवमेंट हो नहीं रहा। लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, उतनी बड़ी नहीं है पर हाँ फिर भी इसमें इतना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जोल्ट पर, अगर इसमें डाटा आ गया और उसमें डिफरेंस आ गया। तो पहले तो ये न्यूज़ है, इस पर अगर ट्रेडिंग करनी है तो हल्के बैलेंस से, नॉर्मल बैलेंस से आप ट्रेड कर सकते हैं। वो इस पे है कि अगर जैसे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और जोल्ट दोनों का डाटा एक जैसा आ जाता है, जैसे मान लो या तो नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है या दोनों का डाटा पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर इस पर अच्छी ट्रेड बन जाएगी, फिर इस पर पेंडिंग ऑर्डर भी चल जाएंगे। और अदरवाइज आप नॉर्मली अगर इसमें एक में डाटा नेगेटिव आ गया, एक का डाटा पॉजिटिव आ गया, तो फिर इसमें मोमेंट ऐसा होगा कि पेंडिंग ऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे, बाय स्टॉप भी सेल स्टॉप भी दोनों ही हिट हो जाएंगे और दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उससे आपको लॉस हो जाएगा। तो ये तो 1 तारीख की न्यूज़ है। नॉर्मल बैलेंस से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट इसमें होने के चांसेस नहीं है। अभी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, और फेड रेट फंड रेट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इवोल्यूशन करके बताता हूँ। ये फेडरल जो रेट है, ये न्यूज़ वैसे बड़ी न्यूज़ है एफएमसी की, लेकिन अगर ये प्रोजेक्शन के साथ है, प्रोजेक्शन के साथ ये 3 महीने में आती है, यानी कि क्वार्टरली न्यूज़ प्रोजेक्शन है इसके साथ। तो जब भी ये प्रोजेक्शन के साथ आती है तो इसमें अच्छा खासा मोमेंट होता है और एक तरफा मोमेंट होता है। अगर ये मान लो जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड बाय की तरफ चला जाए न्यूज़ के टाइम, तो फिर वो बाय की तरफ रह जाता है और 1-2 दिन में वापस रिवर्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूज़ है फेडरल इंटरेस्ट रेट वाली, ये अगर प्रोजेक्शन के साथ है तो ही आप इस पे ऐसा मान सकते हैं कि बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये नॉर्मल है तो ऐसा नहीं है कि इसमें मोमेंट नहीं होगा, मोमेंट इसमें होगा और हो सकता है। कई बार से इसमें मोमेंट हल्का हो रहा है, लेकिन इसमें अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है अगर इसके डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस नहीं आया, नॉर्मल डाटा है, तो इसमें मोमेंट नॉर्मल होगा, लेकिन बिना प्रोजेक्शन के इसमें रिवर्सेबल है। ये न्यूज़ रिवर्सेबल है, यानी कि बिना प्रोजेक्शन के इसमें रिवर्स होगा। मार्केट अगर बाय की तरफ जाएगी तो वापस से फिर एक कैंडल, बड़ी सी कैंडल बनी, उसके बाद वो फिर से रिवर्स आ जाएगी, ठीक है। तो बिना प्रोजेक्शन के इसमें रिवर्स होगा। तो इसमें ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो जैसे आपकी ट्रेड चल जाए, एक्टिवेट हो जाए, पेंडिंग ऑर्डर तो इसमें लेना ही मत, बाय स्टॉप सेल स्टॉप तो इस पर भी नहीं लगा सकते। तो दो न्यूज़ ऐसी हो गई हैं जिन पर ट्रेडिंग आपको करनी है तो हल्के बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस से आप ट्रेड कर सकते हैं। जितना आप खोने की मतलब कैपेसिटी रखते हैं कि आप इतना डॉलर खो सकते हैं, तो उतने से ही आप इसमें नॉर्मल ट्रेड करें। उसके बाद हमारे पास है ये भी है सीएचएफ की हल्की न्यूज़ है, छोटी सी पे। तो 3 तारीख में है नॉन फेयरल यानी एनएफपी है। अब इसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, 1 मिनट। जैसे एनएफपी में इन्होंने फोरकास्ट किया है 243 और पहले डाटा आया था 303। तो पहले भी मैंने पिछले महीने बताया था जब इस पर न्यूज़ पे ट्रेडिंग बनाया था कि अमूमन इसमें जो डाटा है नॉन पेरोल का वो बाय ही आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है तो ये हमेशा यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी गोल्ड सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अमूमन ऐसा ही होता है। तो पिछला कुछ कितने महीनों से पॉजिटिव आ रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए। नवंबर में 3 नवंबर 2023 को ये नेगेटिव आया था, उसके बाद तो पॉजिटिव ही आ रहा है आज तक, 5 बार तो पॉजिटिव हो चुका है। इस बार भी चांसेस हैं कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव तो इत्तिफाकन अगर नेगेटिव आ जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव आ जाए, ठीक है। वो हमारी फोरकास्टिंग से थोड़ा अलग ही हो जाता है, अदरवाइज तो इसका डाटा पॉजिटिव आता है। अब इस बार इसमें डाटा मांग रखा है कि जैसे 243 यानी कि 243, अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो ये 400 के आसपास आना चाहिए, यानी कि जैसे नॉर्मली 375 390 या 410 420 इस तरह से आना चाहिए। अगर ये डाटा मैं आपको बताऊं 300 प्लस 350 320 370 या 400 के आसपास आ गया, तो एक तरफा नॉर्मल पहले इसी का मोमेंट होगा एनएफपी का। उसके बाद इसके साथ एक डाटा और है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसका। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर तो डाटा देखिए इसमें ज़रूर दिखा रखा है कि जितना प्रीवियस था उतना फोरकास्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें हमेशा डाटा आता है और हमेशा डाटा में चेंज आता है। जैसे इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बहुत बार ऐसा इन्होंने दिखाया हुआ है कि जैसे न्यूट्रल डाटा है लेकिन उसमें चेंज ज़रूर आता है, कभी भी ऐसा नहीं होता इसमें चेंज नहीं आता, या तो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है।
तो एनएफपी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो ये डाटा अगर पॉजिटिव आ जाता है, ये भी एम्प्लॉयमेंट रेट का जैसे पहले भी पॉजिटिव आया था पिछले महीने, और इस महीने भी चांस है। हम एनएफपी को हमेशा यही मान के चलते हैं, 95% तो यही मानेंगे कि एनएफपी में यूरो यूएसडी जो है सेल होगा, गोल्ड सेल होगा, जीबीपी यूएसडी सेल होगा। क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये कि ये जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा है हमेशा बढ़कर ही आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, डॉलर के हक में आता है। और पॉजिटिव आने की वजह से बाकी जो पेयर होते हैं जैसे यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी सेल हो जाते हैं, और यूएसडी जेपीवाई यूएसडी सीएचएफ ये बाय हो जाते हैं। तो हमेशा हम इसी यही मानकर ट्रेड लेते हैं। तो अगर ये मानकर आप ट्रेड करेंगे तो 15 में से आपको 1 या 2 बार, 15-20 न्यूज़ में से या 15-20 मंथ में से आपको 1 या 2 बार ही ये बाय की तरफ दिखेगा, अदरवाइज़ सेल ही होता है। तो अब भी हम मान के चलेंगे कि इसमें डाटा जो है 375, 300 या 400 कुछ आएगा। अगर इसमें डाटा 400 से ज़्यादा आ जाता है तो बहुत ज़्यादा मोमेंट होगा और ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ साबित होगी। और जो अर्ली अर्निंग है उसमें भी दे रखा है कि न्यूट्रल है, पर इसका इम्पैक्ट बाद में होगा, वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल एनएफपी का इतने इम्पैक्ट होगा, इतने हम अपनी ट्रेडों को निकाल लेंगे। ये है इसका जो न्यूज़ पर जो काम करने का तरीका है कि नॉन पे फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है एनएफपी, इसका जब तक इम्पैक्ट होगा मार्केट पर तब तक हम लोग बाहर हो जाएंगे मार्केट से, और एम्प्लॉयमेंट रेट का बाद में होता है, ठीक है। अब दोनों ही डाटा या तीनों डाटा एक जैसे आ गए, पॉजिटिव आ गए, क्योंकि हम तो पॉजिटिव मानकर चलेंगे कि एनएफपी है, हमेशा इसमें डाटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। 350, 375, 330 इस तरह का डाटा आएगा तो फिर इसमें मोमेंट देखने को मिलेगा हमें अच्छा खासा। और यही एक न्यूज़ है बड़ी, बाकी इस पे हम काम करेंगे, इस पर आप पेंडिंग ऑर्डर भी लगाएं। और हाँ, एक और चीज़ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे जब भी ये जो नॉन पेम एम्प्लॉयमेंट है, जब भी आईएसएम सर्विस के साथ आया पिछले कुछ महीनों में, ये कुछ कई सालों में ये आईएसएम सर्विस के साथ भी आता है। जैसे 6 बजे एनएफपी होती है, 7:30 बजे आईएसएम सर्विस, तो उस टाइम ये हुआ है कि एनएफपी उतना ज़्यादा मोमेंट नहीं देकर गई है, आईएसएम सर्विस जो है बहुत ज़्यादा मोमेंट इसमें हुआ है। तो इस दिन जिस दिन भी आईएसएम सर्विस और ये एनएफपी है, 3 तारीख को है ये, जब ये दोनों एक साथ आती हैं तो इनमें से एक न्यूज़ पर बड़ा मोमेंट होता है, एक पे छोटा। अगर एनएफपी पर कम मोमेंट हुआ तो आईएसएम पे बहुत ज़्यादा मोमेंट होगा। तो आईएसएम के लिए भी आप लोग अकाउंट प्रिपेयर रखें, क्योंकि उस टाइम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा या विड्रॉल नहीं आएगा। अगर एनएफपी पर हमने ट्रेड किया तो फिर उस टाइम तक विड्रॉ नहीं आएगा, तब तक आईएसएम सर्विस की न्यूज़ रिलीज़ हो जाएगी। तो अलग से अकाउंट तैयार कर लें इसके लिए भी, ये भी अच्छा खासा मोमेंट आपको दे सकती है। और हम लोग, मैं इस पर एक वीडियो फिर से और बनाऊंगा नॉन पेरोल पर, एम्प्लॉयमेंट चेंज पर, और आईएसएम सर्विस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके। फिलहाल तो ये बड़ी न्यूज़ है हमारे पास, बाकी तो नॉर्मल न्यूज़ हैं जिन पे हल्का बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ है जिसमें मूवमेंट इस बार आ सकता है, वो है एयूडी का कैश रेट। इसमें मूवमेंट आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये कई बार ये आरबीआई रेट स्टेटमेंट के साथ आ रहा है, ये है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ बहुत ही कम आया था पिछले कुछ महीनों में, तो मूवमेंट इतना खासा हुआ नहीं था। तो इस बार ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ है तो इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो ये भी इस बार हो सकता है बड़ी न्यूज़ साबित हो। उसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ है जो 3 महीने में आती है, लेकिन इस बार ये जल्दी शायद आ रही है, ये रहा बैंक, ये बीओजी मॉनेटरी पॉलिसी है। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, ऑफिशियल बैंक रेट है जीबीपी का, इसमें भी मोमेंट देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा मोमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। बट इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिग बन जाती है, कुछ पॉइंटों की 100-150 पॉइंटों की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रेडों को लगाना है। और बाकी हमारे पास फ़िलहाल यही न्यूज़ है। उसके बाद हम सीपीआई है, सीपीआई के बारे में बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल इन्हीं पर रिसर्च करते हैं। 2-3-4 न्यूज़ हो गई हैं हमारे पास। एक तो ये जीबीपी की ऑफिशियल बैंक रेट हो गया, एक हमारे पास एनएफपी हो गया, आईयूडी का कैश रेट हो गया मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, और एक एनएफपी। ये 3 न्यूज़ तो बड़ी हैं आईएसएम सर्विस को मिलाकर। ये 3 न्यूज़ तो ऐसी हैं, बड़ी न्यूज़ है जिन पर हमें काम करना ही है। बाकी जैसे नॉर्मली 1 तारीख से हम लोग हल्की ट्रेडिंग करना चाहें तो फेड रेट पर एफओएमसी पे कर सकते हैं। रिस्क रहेगा इस पर, क्योंकि बिना प्रोजेक्शन के है, तो हम इसको पूरी तरह से सेफ नहीं मानेंगे। और बाकी जोल्ट और आईएसएम सर्विस पे डिपेंड करेगा इसका मोमेंट, कि दोनों का डाटा एक जैसा है। दोनों का डाटा अगर एक जैसा आ गया तो ही मोमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज इस पे डाटा एक जैसा नहीं आया तो मोमेंट इस पे नहीं होगा।